मैं कई दिनों से एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा था। लेकिन हाँ, बात करने से पहले उन तमाम लोगों को जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम वीके सर। लोग मुझे वीके सर के नाम से जानते हैं और मैं पिछले कई सालों से एज एन आर्ट टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स को या उन तमाम पेरेंट्स को भी, अगर आपके बच्चों में, मैं पहले पेरेंट्स की बात करूं, अगर आप अपने बच्चों को ड्राइंग या पेंटिंग सिखाते हो और उसका स्किल बहुत अच्छा है, वह एक अच्छे लेवल पर उनका स्किल डेवलप हो चुका है और जैसे ही बच्चे क्लास 9 या 10th में जाते हैं तो पेरेंट्स दबाव देते हैं कि नहीं, आप पूरी तरह से उसको छोड़ दो। मैं कहना चाहता हूं कि पेंटिंग की प्रैक्टिस अगर वीक में एक दिन या 2 दिन भी अगर आप करते हैं, अगर ठीक है आप स्टडी कर रहे हैं 9th-10th में, ध्यान देना चाहिए, स्टडी पर बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अगर हर एक 2 दिन 3 दिन में अगर आधे घंटे के लिए ही सही अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आधे घंटे आप छोड़ दो, आप 15 मिनट के लिए भी अगर आप बैठ जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि इससे आपके स्टडी पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे ही पढ़ाई करते हो। अगर आप 24 घंटे की बात करो तो क्या, मैं समझता हूं कि शायद 12 घंटे भी पूरी तरह से वो फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे। और उसको लेकर आप जो एक अच्छा स्किल उन बच्चों में डेवलप हो रहा है, अब उसको आप ब्रेक करके, डिसकंटिन्यू करके, अब आप सोचते हो कि नहीं नहीं अब उसको स्टे करो, उसको रोको, आप फोकस करो स्टडी पर। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक गलत धारणा, एक एक गलत सोच शायद उन तमाम लोगों को हो रहा है कि क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस पेंटिंग की या ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेने से उनके पढ़ाई पर या उनके स्टडी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास अगर स्किल बढ़िया है तो आप उसको ब्रेकअप मत करो, उसको छोड़ो मत। हाँ, भले ही आप, जैसे आप पहले एवरी डे करते थे, आप एवरी डे नहीं करो, 2 दिन गैप कर लो, लेकिन उसको कंटिन्यू करो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर करते रहोगे 2 दिन गैप करके या 3 दिन गैप करके, वीक में आप 2-3 दिन भी अगर आधे घंटे के लिए ही सही अगर आप फोकस्ड होके उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपके स्टडी पर कोई प्रभाव या किसी तरह का हाँ कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप प्लीज इस तरह की भावनाओं या इस तरह की सोच जो आपके अंदर पनप रही है, तो काइंडली इसको दूर कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेने से आपके बच्चों में वो स्टडी रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, वो उसका ध्यान वहां नहीं जा पाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि शुरू से ही जब बच्चे स्टार्टिंग होते हैं तो फोकस किया जाता है कि बच्चों में पेंटिंग की स्किल को डेवलप किया जाए। ये इसलिए क्योंकि ये पेंटिंग ही नहीं, ओवरऑल बच्चों में स्टडी को लेकर भी जो डेवलपमेंट होती है, कहीं ना कहीं उसमें पेंटिंग या ड्राइंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए उन तमाम पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे 9-10th में पढ़ रहे हैं तो प्लीज उसको फोर्सली स्टॉप नहीं करवाइए। हाँ, वीक में 2-3 दिन ही आधे घंटे के लिए सही, लेकिन उनको बोलिए कि आधे घंटे के लिए सही, लेकिन तुम प्रैक्टिस जरूर करो, उसको पूरी तरह से मत छोड़ो। होता क्या है कि ऐसा छोड़ने का होता है कि साल 2 साल के लिए पूरी तरह से डिस्कंटिन्यू कर देते हैं, और वही होता है कि जब स्किल को रोक दिया जाता है तो फिर आने वाले टाइम में फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं उन तमाम लोगों को, उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि आप फोकस कीजिए, स्टडी के साथ साथ बीच बीच में पेंटिंग और ड्राइंग का प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और हाँ, और किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रही है ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड, तो एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप उस पर अपना नाम लिखकर जो भी पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करें और मैं कोशिश करूंगा कि आप
जो भी पूछना चाहते हैं उनको या तो मैं अगली वीडियो में या कोई ना कोई वीडियो में बीच में आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊं। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव आर्ट लिव आर्ट।